हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर डॉक्टर सुनील कुशवाहा। बेटा, आज की जो क्लास है वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है और क्लास 12th में बेटा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का आज बेटा लास्ट लेक्चर है। चलिए, इसमें एक टॉपिक हम आपको बताते हैं, जो टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कितने टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ यहाँ पर हम डिफाइन बताएंगे आपको, कुछ फार्मूलाज भी निकल के आएंगे यहाँ पर ड्राइव करके, तो उनको आप देखेंगे। और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें, कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें, क्योंकि कोई सी भी क्लास हो, मैं कई बार बोल चुका हूँ, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री क्लास हो, चाहे बायो की हो या मैथ की क्लास हो, कॉपी और पेन तो साथ में सभी क्लास में लेकर के बैठना है आपको। तो चलिए, चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशन, और इसमें टॉपिक है बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, किसी भी सॉल्यूशन के ऐसे गुण। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो बच्चे कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे हैं, तो हिंदी में तो डिफाइन में ओरल बता देता हूँ, लेकिन इंग्लिश में जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर नोट भी कर देता हूँ डिफाइन को। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो जो मैं बोलता हूँ उसको आप लिख लिया करें, और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पर डिफाइन नोट करता हूँ। और सिलेबस तो बेटा सेम है, एनसीईआरटी सिलेबस है सभी के लिए। तो मैं बता रहा हूं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डिफाइन क्या होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो बेटा किसी सॉल्यूशन के ऐसे गुण, किसी सॉल्यूशन के ऐसे गुण जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, किसी विलयन के या किसी सॉल्यूशन के ऐसे गुण जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। एक बार डिफाइन को फिर सुने आप। किसी सॉल्यूशन के ऐसे गुण या ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो ये थी बेटा डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ पर मैं डिफाइन इसकी नोट करने जा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ डिफाइन को नोट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। और यहाँ से आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 110% मिलेगा। मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, मैं 110% बोल रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो चलिए डिफाइन इसकी नोट करते हैं। दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड, दोज properties which depend upon the number of particles of solute, number of particles of solute, number of particles of solute present in solution, present in solution, present in solution and do not on nature, and do not on nature, नेचर लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है बेटा, इसलिए मैंने पीडीएफ डाल दिया है। नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या हुआ,
उसमें कहा गया है कि दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो यहां पर अंडरलाइन कर ले, यहां से एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलता है, यहां से एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलने वाला है आपको बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखें आप। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और किस पर डिपेंड नहीं करती है वो देखें, एंड डू नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नेचर पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती है, इनको हम कहते हैं बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा 4 टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले आप नाम सुने कि 4 टाइप्स कौन से होते हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सेकंड नंबर है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, चलिए मैं यहां पर नोट कर देता हूं। नंबर फर्स्ट है, यानी 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर फर्स्ट होता है लोअरिंग, कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे हैं, सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं वो कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे हैं। लोअरिंग ऑफ बीपी या बीपी लिख दिया है मैंने, इसका मतलब हो गया बेटा वेपर प्रेशर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑफ द सॉल्वेंट। एक बेटा ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सेकेंड है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। थर्ड है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, boiling point elevation in boiling point of the solvent और फोर्थ नंबर है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, डिप्रेशन in freezing point of the solvent 4 colligative properties हैं, lowering of vapor pressure, osmotic pressure, फर्स्ट नंबर lowering of vapor pressure, सेकेंड है बेटा osmotic pressure, थर्ड है elevation in boiling point और फोर्थ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हमें यहाँ पर बेटा पढ़ना है, और 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ हमें फॉर्मूले मिलने वाले हैं, कुछ डिफाइन मिलने वाली हैं जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 100% यहाँ से डिफाइन आती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट नंबर है, इसको नोट कर लिया होगा आपने या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अरेंज करने जा रहे हैं हम, हो गया ना बेटा। चलिए फर्स्ट नंबर, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। फर्स्ट नंबर lowering of vapor pressure of the solvent चलिए इसको समझते हैं हम, ठीक है ना। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक साइंटिस्ट थे बॉन बेबो, तो बॉन बेबो ने, यहां पर लिख देता हूं मैं, एक साइंटिस्ट थे, बॉन बेबो
बॉन बेबो ने बेटा 1848 में बताया। साइंटिस्ट का नाम है बॉन बेबो। तो बॉन बेबो ने सन 1848 में ये बताया था कि जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से सदैव अधिक होता है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि साइंटिस्ट बॉन बेबो ने 1848 में बताया कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? रीजन क्या है? उस रीजन की तरफ चलते हैं। रीजन ये था क्योंकि सॉल्यूशन में जो वेपर होती है वो कम बनती है। अब बात आती है यहाँ पर बेटा कि सॉल्यूशन में वेपर कम क्यों बनती है। इसका रीजन क्या है कि इसलिए वाष्प सॉल्यूशन में कम बनती है क्योंकि सॉल्यूशन में बेटा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, इसलिए वो वेपर बनने का अवरोध करता है, रुकावट पैदा करता है। वेपर बनने का अवरोध करता है, वेपर बनने की रुकावट करता है, इसलिए सॉल्यूशन के बेटा वेपर प्रेशर कम होते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि साइंटिस्ट बॉन बेबो ने 1848 में बताया कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से अधिक होता है। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से अधिक होता है क्योंकि सॉल्यूशन में बेटा वेपर होती है वो कम बनती है। क्यों? क्योंकि बिलियनों जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पाया जाता है। सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है जो वेपर बनने का अवरोध करता है, विरोध करता है, अवरोध करता है, विरोध करता है, वेपर बनने का विरोध करता है। इसलिए सॉल्यूशन के जो वेपर प्रेशर होते हैं वो कम होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। जो मैंने क्या बोला, 2 बार मैंने बात को रिपीट कर दिया है, 2 बार बात को रिपीट किया हुआ है। सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है, इसलिए सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर होती है वो कम होती है, कम वाष्प बनती है वहाँ पर। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर बेटा जो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, तो यहाँ पर लिख देते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है बेटा, वो होता है P0। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन BP ऑफ सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम डिनोट करते हैं PS से, और सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम P0 से डिनोट करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या बताया था, यहीं पर मैं बता देता हूँ, आपको इंडिकेट किए देता हूँ कि बेटा सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से अधिक होता है, अधिक होता है। तो ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो गया, ये सॉल्यूशन का हो गया। सिंबॉलिक मैंने लिख दिया है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P0 और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS हो गया। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं बेटा, लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है डेल्टा P से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है बेटा डेल्टा P। लोअरिंग वेपर प्रेशर को हम डेल्टा P सिंबल से डिनोट करते हैं। कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे आप नोट करते जाएं, बहुत सिंपल हो जाएगा, रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालने जा रहे हैं, लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो देखिए फॉर्मूला क्या निकल के आएगा यहाँ पर, डेल्टा P इक्वल टू P0 माइनस PS। डेल्टा P, अब डेल्टा P क्या है यहाँ पर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है डेल्टा P बेटा,
और पी नॉट है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पी एस है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो लोवरिंग वेपर प्रेशर की डिफाइन नहीं बना सकते हैं आप, लोवरिंग वेपर प्रेशर की क्या डिफाइन नहीं बना सकते हैं? चलिए बना सकते हैं। देखिए क्या डिफाइन होगी इसकी, इसी फॉर्मूले से डिफाइन हम निकालने जा रहे हैं। डेल्टा पी को डिफाइन करना है, मैं ओनली डेल्टा पी को डिफाइन करना है। तो देखो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस होता है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के अंतर को, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के अंतर को हम लोवरिंग वेपर प्रेशर कहते हैं, लोवरिंग वेपर प्रेशर कहते हैं। चलिए डिफाइन समझ में आ गई बेटा, लोवरिंग वेपर प्रेशर कहते हैं। क्लियर हो गया ना? नोट करते जाएंगे आप सभी बच्चे, हो गया? चलिए आगे चलते हैं। लोवरिंग वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उसके रेशियो को, यहां पर एक फॉर्मूला और निकालने जा रहे हैं हम, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बेटा मैंने यहीं से डिफाइन बता दी थी आपको, आप कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे हैं तो यहीं डिफाइन नोट कर लिया करें, समझ रहे हो ना? क्योंकि लिखाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसलिए कुछ डिफाइन में यहीं नोट कर देता हूं, लिखाने में टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो हमने बताया रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू होता है बेटा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। चलिए हमने यहां पर लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की डिफाइन बताई थी, यहां पर बताने जा रहे हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की डिफाइन, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की डिफाइन बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखें, पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस। तो यहां से डिफाइन हम निकालते हैं, देखो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं बेटा, देखो इसको बोलते हैं लोवरिंग वेपर प्रेशर, इतने पार्ट को बोलेंगे लोवरिंग वेपर प्रेशर, इसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। चलो डिफाइन निकल आई। तो क्या डिफाइन निकली बेटा, ध्यान दें आप, क्या डिफाइन निकली देखें आप, लोवरिंग वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उसके रेशियो को हम कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोवरिंग वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, इन दोनों के अनुपात को, इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डिफाइन बना सकते हैं आप। तो क्या डिफाइन बनाई आपने, चलिए बताइए क्या डिफाइन बनाई है? लोवरिंग वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए नोट कर सकते हैं इसको आप। चलिए बेटा सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बेटा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसको बोल देते हैं बेटा एब्यूलोस्कोपी और एब्यूलोस्कोपी, इस नाम से और इसको जानते हैं। इसको डिनोट करते हैं बेटा डेल्टा टीवी से, मैं बता दूं आपको, डेल्टा टीवी इसका सिंबल होता है। तो ध्यान दें आप,
आपके पास एक 100 ml वाटर है, 100 ml कंपलसरी नहीं है, 50 ml आपके पास वाटर है। किसी बर्तन में कर लिया आपने, किसी 100 ml वाटर को आपने किसी पॉट में कर लिया, किसी वेसल्स में कर लिया, किसी बर्तन में करके उसको हीट किया, तो वाटर का बेटा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बेटा प्योर वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही उसका टेम्परेचर पहुंचेगा तो वाटर बेटा बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक मजे की बात बताते हैं, क्या मजे की बात है वो देखें आप, क्या मजे की बात है। मैं यहाँ पर छोटा सा एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरे पास ये बेटा एक वेसल्स है मेरा, इसमें मैंने वाटर ले लिया, इसमें है वाटर यानी H2O ले लिया, इस पे लैंप लगा दी मैंने यहाँ पर बेटा, इसको टेम्परेचर दे रहे हैं। तो ये जो बॉयल हो रहा है, ये जो वाटर है बॉयल हो रहा है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। तो ये तो बेटा हम वाटर, एक वेसल्स में हम वाटर को हीट कर रहे हैं, एक वेसल्स हम ये ले रहे हैं यहाँ पर। इस वेसल्स में हमने क्या किया, हमने थोड़ा नमक के पार्टिकल्स या शुगर के पार्टिकल्स ले लिए और वाटर भी ले लिया, यानी इसमें दोनों चीज़ें हमने ले ली। अब क्या किया हमने, इसको हमने टेम्परेचर दिया, चलो टेम्परेचर दे दिया, इस स्पिट लैंप से इसको हमने टेम्परेचर दे दिया। तो यहाँ पर इसमें क्या क्या है बेटा, NaCl है और प्लस वाटर है, दोनों ही चीज़ें हैं। अब ये वाला तो जो प्योर सॉल्वेंट था, हमारा प्योर वाटर था, वो तो बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है। लेकिन ये जिसमें नमक मिला हुआ है, जिसमें NaCl मिला हुआ है, इस वाले सॉल्यूशन को, इस वाले मिक्सचर को हम जब बॉयल कर रहे हैं तो 100 पर बॉयल नहीं हो रहा है, 100 पर बॉयल नहीं हो रहा है। तो इसके इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसके बॉइलिंग पॉइंट से इसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा ज़्यादा है। सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, समझे आप। तो ये 100 पर बॉयल ना हो के कितने पे बॉयल हो रहा है, मान लो 110 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है या 120 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है, इतने टेम्परेचर पर ये बॉयल हो रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हुई, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हुई, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ। तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं बेटा कि किसी भी सॉल्वेंट में या किसी सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब मिलाते हैं तो उसका बीपी इंक्रीज हो जाता है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका जो बीपी होता है वो कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब प्योर सॉल्वेंट हमारे पास ये था, वाटर था, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हुआ, इसमें मैंने NaCl मिला दिया। अब ये 100 पर बॉयल नहीं हो रहा है, मतलब क्या हुआ, मतलब इसका बीपी अब बढ़ गया, इसका बीपी बढ़ गया। तो यहाँ पर डिफाइन में बताने जा रहा हूँ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले मतलब समझें आप कि बेटा एलिवेशन का क्या मतलब होता है, क्योंकि वर्ड का अगर मीन समझ में आ गया तो डिफाइन में कुछ, यानी टॉपिक को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एलिवेशन का मीन्स क्या होता है, एलिवेशन का मीन्स होता है बेटा अधिकता। एलिवेशन का मतलब होता है अधिकता। किस में अधिकता, बॉइलिंग पॉइंट में अधिकता। यार कितना सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। एलिवेशन का मतलब अधिकता, और किस में अधिकता, बॉइलिंग पॉइंट में अधिकता। तो किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर, किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो वृद्धि होती है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, उसको हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मैं आशा करता हूं कि इतने एक्सप्लेन से आपके माइंड में अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए डिफाइन को हम नोट करते हैं। डिफाइन,
डिफाइन कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे हैं बच्चे, डिफाइन नोट करते जाएं। द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, द इंक्रीज in boiling point, the increase in boiling point when non-volatile solute, non-volatile solute is added to a solvent is called elevation in boiling point. Elevation in, यहाँ पर भी बेटा इन कर लेंगे आप, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या बोला मैंने, डिफाइन में क्या बताया गया है, डिफाइन में ये बताया गया है कि किसी भी सॉल्वेंट में, एक बार फिर समझ लें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एलिवेशन का मतलब होता है अधिकता, एलिवेशन का मतलब होता है अधिकता। तो किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर, किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो वृद्धि होती है उसको बोलते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीवी सिंबल से हम डिनोट करते हैं। तो क्या वृद्धि हुई, देखें आप, डिफाइन को नोट कर लिया होगा बेटा। चलिए क्या वृद्धि हुई, डेल्टा टीवी इक्वल टू, डिफरेंस निकाल रहे हैं, डेल्टा टीवी कितनी वृद्धि हुई, यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा, तो T2 में से T1 को माइनस कर दो, निकल आएगा अंतर। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला निकल आया। ये फॉर्मूला बन गया बेटा किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो बेटा होता है, डेल्टा टीवी होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोललिटी के, मोलल कंसंट्रेशन के। क्या बोला मैंने कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोललिटी के या मोलल कंसंट्रेशन के। मोललिटी बोले या मोलल कंसंट्रेशन बोले एक ही बात है, मोलल कंसंट्रेशन या मोललिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आएगा। तो मैंने बोला कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टीवी, और डेल्टा टीवी है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्मॉल एम के, स्मॉल एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्मॉल एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से ये प्रोपोर्शनल का साइन बेटा हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है केवी, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इनटू स्मॉल एम, ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं इस फॉर्मूले को। जो सिंबल हैं उनके नाम हम लास्ट में ही लिखेंगे नीचे। तो बेटा मोललिटी आपने पढ़ा है लेक्चर नंबर 1 में, तो मोललिटी इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल एम इक्वल टू होता है बेटा WV इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MV इंटू WA। ये स्मॉल एम की वैल्यू, मोललिटी की वैल्यू हम यहाँ पुट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बेटा, देखो डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी, दिख रहा है ना, केवी इंटू एम की वैल्यू रख देते हैं। अब एम की वैल्यू ये है तो WV इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA, ये फॉर्मूला निकल के आ गया, ये फॉर्मूला निकल के आ गया। चलिए सिंबल लिख देते हैं। KB पता नहीं है, MB आपको पता है, WA पता है, WB भी पता है, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में हमने ओनली सिंबल बताए थे आपको। तो KB वहाँ पर सिंबल नहीं बताया गया था, तो KB को हम यहाँ पर बता देते हैं आपको। KB को कहते हैं यहाँ पर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम बेटा KB क्या है, KB है बेटा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। चलिए नोट कर सकते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट।
अब मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को स्पेस नहीं है नीचे, क्योंकि मैं लिखूंगा बेटा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दिखेगा नहीं आपको, इसलिए इस चीज को आप नोट कर लें। फिर थोड़ा सा ऊपर से इरेज करना पड़ेगा, मुझे स्पेस चाहिए डिफाइन लिखने के लिए। जल्दी नोट करें। अब हम बात कर लेते हैं बेटा डिफाइन ऑफ केवी, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की डिफाइन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की डिफाइन मैंने आपको बता दी, फॉर्मूला भी बता दिया। अब यहां पर बात आती है कि कांस्टेंट आया है केवी, जिसको हम कह रहे हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, क्या डिफाइन होगी। तो यहां बेटा किसी पदार्थ के, किसी सब्सटेंस के 1 मोल को 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व करने पर, किसी पदार्थ के 1 मोल को 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व करने पर उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो वृद्धि होती है, उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो वृद्धि होती है उसको हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। चलिए डिफाइन को नोट कर लें आप। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता है बेटा केवी, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता है केवी। चलिए बच्चे डिफाइन नोट करें। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बोल देता हूं, लिखता नहीं हूं उनके लिए, तो वो कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे और सीबीएसई बोर्ड वाले मेरे साथ बने रहें, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट मेरे साथ बने रहें, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड पैटर्न पर मैं यहाँ पर बेटा काम कर रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ आपको। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेरी एक्सप्लेन को तो समझते ही हैं, तो इतना वो करते चलें, और जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो मेरे साथ रहें। चलिए तो डिफाइन को नोट करते हैं बेटा। तो किसी, हमने बोला था किसी सब्सटेंस के 1 मोल को, किसी सब्सटेंस के 1 मोल को 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दिया। अब डिजोल्व करने पर सॉल्वेंट में हमने क्या किया, किसी सब्सटेंस को डिजोल्व कर दिया है, और सब्सटेंस कितना लिया, 1 मोल लिया। तो सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो वृद्धि होती है, बॉइलिंग पॉइंट जितना इंक्रीज होता है उसी को हम कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। चलिए डिफाइन लिखते हैं। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड, द एलिवेशन इन बीपी, एन बना हुआ है, in boiling point produced when 1 mole of the solute is dissolved in कितने में डिजोल्व किया, कितना सॉल्वेंट था। हमने क्या लिखा है यहां पर, हमने लिखा हुआ है द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल को कितने सॉल्वेंट में डिजोल्व किया हुआ है। तो हमने बताया था डिफाइन में 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में हमने 1 मोल सॉल्यूट को डिजोल्व किया हुआ है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट में जो वृद्धि होगी उसको हम बोलेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो चलिए आगे डिफाइन कंप्लीट करते हैं। डिजोल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। और इसकी बेटा जो यूनिट होती है वो होती है, यूनिट भी लिख देता हूं, यूनिट इज केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। चलिए 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने आपको क्लियर करा दी हैं, नोट कर लें सही बच्चे, नोट कर लें।